नमस्कार दोस्तों। तो मेरी सुबह हो गई है फूलों के साथ। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो मेरी सुबह होती है रोज़ फूलों के साथ और हरे हरे पौधों के साथ। तो सुबह उठी और मैंने देखा शिमला मिर्च में फूल भी आ गए हैं और छोटे छोटे फल भी आ गए हैं। तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। मतलब मेरी मेहनत, ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। और बैंगन में भी फूल आ गए हैं, बट अभी तक उसमें फल नहीं आया है। तो मैं सबको चेक कर ले रही थी और देख रही थी। और यहाँ पे ये देखिए गुलाब कितने सुंदर खिले हैं। सुबह सुबह गुलाब देख के मन खुश हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी सुबह हुई इस तरीके से। फिर मैंने कड़ी पत्ता तोड़ा। फिर अब सब उठ गए थे, आज थोड़ी लेट हो गई थी। तो फिर मैंने पहले रूम ठीक किया सब कुछ। और आपको पता है कि मेरा एक कमरे का ही रूम है। इसी में हम लोग 5 लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं आप देख सकते हैं। तो मैं रूम ठीक की। फिर उसके बाद बहुत सारी सब्जियां आई थी। तो मैं कल सिटी चली गई थी तो टाइम लगा नहीं था मुझे। तो मैंने सारी सब्जियों को काट पीट के और सबको जगह पे रखा। और दोनों बच्चे का स्कूल में छुट्टी चल रहा है तो ये दोनों घर में ही रहते हैं सारा दिन। तो मैं 3-4 दिनों से जो कपड़े सुखा रही थी फाइनली पूरा सूख गया है। मैं सबको बेड पे अभी ला के रख दी हूँ। सुबह मतलब सारे काम ख़त्म होने के बाद इसको जगह पे रखूँगी। अभी मैं जो भी सब्जियाँ फल फूल लेके आई थी सबको जगह पे रख रही थी। केला हो गया, अंगूर हो गया, और जो भी थी लौकी वगैरह, जितनी भी सब्जियां लाती हूँ, मतलब एक हफ्ते का पूरा एक बार में मैंने ले लिया था। गोभी, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, जो भी जितनी भी सब्जियां थी। और ये देखिए मेरे घर का नज़ारा, सुबह सुबह मेरे घर का नज़ारा। तो मटर छीली, उसके बाद सारे धोने वाले कपड़े हटाए। मतलब ऐसे ही सारा दिन मेरा चलता रहता है। क्योंकि एक रूम में रहने पे क्या दिक्कतों का सामना, ये वही समझ सकते हैं जो एक रूम में रहते हैं। मतलब पूरी फैमिली के साथ एक रूम में रहना कितना कठिनदायक है, ये बहुत, जो लोग एक रूम में रहते हैं वो समझ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना हमारे यहाँ, मतलब आप जितनी सब्जियां लोगे ना उसके साथ धनिया और मिर्च फ्री ही देते हैं। तो मैं तो सारा एक जगह कर लिया सबको, और मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने मटर को छीला था, उसको भी मैंने एक पन्नी में डाल के रख लिया है। और सारी मिर्ची को भी मैंने, ये देखिए इतनी सारी मिर्ची हो गई मेरी। अब मतलब कुछ भी लाने जाओ उसके ऊपर एक मिर्ची, मतलब थोड़ी सी मिर्ची दे देते हैं, 5-7-8 मिर्ची दे देते हैं। तो अब इतनी गंदी, ये प्लीज़ आप लोग जज मत करना कि बहुत गंदगी रखती है। क्या करूँ, एक रूम में रहती हूँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ जैसे तैसे। और फिर उसके बाद मैंने आज बनाया लाल साग। लाल साग मैं गई थी सिटी तो मुझे दिखा था बहुत, मैं बहुत, मतलब कोई कई सालों से मैं नहीं खाई लाल साग। हरा साग और बहुत तरीके का साग यहाँ पे मिलता है, बट लाल साग नहीं दिखता। मैं सिटी गई थी वहाँ दिखा तो मैं लेके आई। तो मैंने लाल साग बनाया। तो थोड़े हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो झटपट से मैंने बनाया। तो मैंने क्या किया कि कुकर में बनाया। कुकर में थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो मैंने लाल साग को अच्छे से धुल के काट लिया। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, बस सिंपल सा मिर्ची और प्याज का फ़ौरन डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ और नमक के साथ इसको पका लेती हूँ। आप साग कैसे पकाते हो ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं साग काट ले रही हूँ और उसके बाद साग बना लूँगी। और साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साग और चावल मेरा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है दाल रोटी और साग, या तो दाल चावल साग। तो मैंने साग को बनाया और बच्चे भी बहुत मतलब इंटरेस्ट से खाते हैं। तो फिर मैंने साग उधर पकने के लिए दे दिया। और इधर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बीट वाले पराठे बहुत दिन से नहीं खिलाया है तो बीट वाले पराठे बना दो। तो फिर मैं बीट वाले पराठे के लिए बीट को मैं छिल के काट ले रही थी ताकि वो उबालने में सुविधा हो जाए। तो जब तक साग पकेगी तब तक मेरा ये 1-2 सीटी लगेगी, बस उतने देर में हमारा साग पक जाएगा।
तो तब तक साग पक रहा था, तब तक मैं इधर ये देखिए साग पक भी गया बहुत जल्दी। तो मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया कढ़ाई में और कुकर में मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, बीट को उबालने के लिए रख दिया। तो बीट को उबालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के रखा और जो भी पानी इसका निकलता है वो मैं पी जाती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, पी जाती हूँ। और जो वाली बीट रहता है उसको मैं मिक्सर में पीस के और उससे पराठे बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी पक गया था और सॉफ्ट भी हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। तो तब तक मैंने इसको पीस लिया ठंडा करके और उसके बाद मैं ये देखिए साग भी हमारा हो गया है। तो अब क्या करूँगी, मैं रोटी बनाऊँगी। दाल भी बनाया था मैंने, अरहर और मसूर का दाल मिक्स वाला बनाया था। और यहाँ पे मैंने आटा को गूँध लिया और आटा को गूँध के पराठा बनाऊँगी। और कहाँ से तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारा आटा भी गूंद गया। और ये देखिए प्लीज़ आप लोग किचन को देख के ये मत बोलिएगा कितना गंदा रखती है ये वो, मतलब गंदा नहीं रखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक छोटी सी जगह है, मतलब किचन है ही नहीं यहाँ पे, बस एक छोटा सा स्लैब दिया हुआ, उसी पे मैं खाना भी बनाती हूँ, उसी पे सारा सामान भी रखती हूँ और वहीं पे बगल में सिंक दिया हुआ, वहाँ पे बर्तन धुलती हूँ। तो मेरे पास डबल वाला गैस था, उसको भी मैंने हटा दिया, सिंगल गैस ले लिया, क्योंकि गैस से बहुत ज़्यादा जगह छेकता था तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं रोटी बना लूँगी। दाल में छौंका लगा दिया है जीरा और मिर्ची का सिंपल तेल में, और फिर अब मैं रोटी बना लूँगी बीट रूट वाली, या तो आप पराठा भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना के हस्बैंड को खिलाऊँगी, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी, 1:30 बजे जाएंगे, 2 बजे वाली शिफ्ट है, तो उनके लिए बना लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो फिर मैं ये कह रही थी कि मेरा किचन बहुत छोटा है, मुझे खड़ा होने तक का जगह नहीं मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में मतलब काम करती हूँ, लेकिन काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए कोई बात नहीं, जब डबल रूम मिल जाएगा तब सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, बाकी जब तक यहाँ हूँ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये जज मत कीजिएगा कि आपका किचन बहुत गंदा रहता है, बहुत मैसी रहता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल जगह ही नहीं होती कि मैं कहीं पे सामान को एडजस्ट करूँ। ऊपर भी मैंने 2-3 स्लैब, मतलब स्लैब नहीं, वो थोड़ा सा बनवाया है रैक टाइप का, बट उसमें भी वो ना जार वगैरह रखने से वो पूरा चिटचिट हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे तेल का वो जाता है ना। और यहाँ पे हमारे यहाँ एक बच्चा है जो कि बगल से आता है, मेरी मायरा का फ्रेंड है, इसकी बातें सुनिए आपको बहुत तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बोल रहा था किसी बात पे मेरे हस्बैंड से आर्गुमेंट कर रहा था, मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो अभी मैं जा रही हूँ बेटे के स्कूल, क्योंकि आज स्कूल में बुक मिलने वाला है, तो बुक लेने जा रही हूँ। तो हम स्कूल पहुँच गए और बुक सारी ख़त्म हो गई थी, बस एक ही सेट बचा था बुक का, तो वो मिल गया हमें और लेके मैं निकल गई। और इतना भारी भाई, इतना भारी, तो हम लोग ने कभी इतना बुक से पढ़ा ही नहीं जितना बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत भारी थी। तो फिर मैं उठा के गई और यहीं पे एक कल्याण केंद्र में ये सेल लगा हुआ था साड़ी और सूट का, तो मैं थोड़ा सा गई, उसमें देखा, मुझे कुछ समझ में आया नहीं। फिर मैं देखी साड़ी वाड़ी अच्छी अच्छी थी, बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे नहीं, इसलिए
मैंने लिया नहीं। मैं देखी और देख के चली गई। साड़ियों का कलेक्शन बड़ा अच्छा अच्छा था यहाँ पे, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, बट फिर मैंने लिया नहीं, मैं चली गई। तो फिर अब यहाँ से साड़ी वाड़ी देख लिया, मुझे पसंद भी एक दो साड़ी आई, फिर बाकी मैंने लिया नहीं। अब ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। तो मैंने देखा, देख वेख के फिर मैं घर चली गई, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम मेरा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये देखिए अब शाम के 7 बज गए हैं। अब मैं सारा घर का काम समेट के, बच्चों के कपड़े आयरन करने थे, हस्बैंड के करने थे, तो सारा काम करके और अब मैं आ गई हूँ कपड़े समेटने। तो अभी जितने भी 3-4 दिनों के कपड़े थे मैं इकट्ठा करते जा रही थी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा था कि मैं सबको समेट के सबको जगह पे रखूं। तो फिर मैंने सबको लिया एक बार में, और बाप रे बाप, मेरी तो हालत ख़राब हो गई देख के, कैसे मैं करूँगी सच में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, और देखते हैं ये काम हमारा कब तक पूरा होता है। तो फाइनली हमारा सारा काम हो गया, देख सकते हैं मैंने फाइनली ये टास्क पूरा कर लिया। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखिए 7:15 हुआ है और 7:15 तक मेरा सारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। ये जो बच्चा था हमारे घर आया हुआ था, ये इसके साथ मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मस्ती कर रहे थे। बोलता है बहुत अच्छे से, तो इसके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। तो किसी चीज़ पे आर्गुमेंट हो रहा था, वो कह रहा था मेरा है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं मेरी बेटी का है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो रही थी और कुछ इस तरीके की बातें भी हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।